वेलकम फ्रेंड्स। तो ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में निफ्टी का क्या क्या मोमेंटम हो सकता है। तो ये मैंने निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू पे वीकली चार्ट लगाया है, जिसमें हर एक कैंडल एक वीक को दर्शाती है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोविड के फॉल के बाद एक निफ्टी में कंटिन्यूस अप मूव आ गया, और ये कंटिन्यूस मोमेंटम में निफ्टी के बाद जो फर्स्ट हाई लगाया था, जो लगा था नवंबर के आसपास, तो वो लगा था 18,600 का। उसके बाद ड्यूरिंग वो वार एक निफ्टी में डाउन मूव आ गया, जो 7-8 मंथ तक निफ्टी फिर कंटिन्यूस डाउन मूवमेंट चला गया था। तो ये जहाँ पे भी मैंने अभी स्क्वायर राउंड्स ड्रॉ किए, वो मतलब उस स्विंग लेवल से, तो वहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया था, और फिर नीचे का जो अभी एक राउंड था, तो देखेंगे अभी कि निफ्टी में कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है, उसको हम ड्रॉ करेंगे चार्ट पे। तो देखो कि दोस्तों कि 18,700 का जो लेवल है, यहाँ निफ्टी ने 2 बार टच किया था। तो जैसे 18,700 का लेवल ब्रेक हो गया, तो निफ्टी फिर 19,000 और उसके ऊपर निकल के एकदम पॉजिटिव हो गया था। तो हम पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे कि निफ्टी के जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है इस पर। तो ये मैं अभी ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया है ये है 15,200 के रेंज पे। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पर एक बार निफ्टी ने रिजेक्शन दिया था, और उसी लाइन को एक बार सक्सेसफुली ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बार अप साइड मोमेंटम किया, और ये जो फ्रेश हाई लगाया था, ये जो 18,600 का, उसके बाद फिर से एक बार फॉलो किया वही लेवल पे, जहाँ पे पहले वो रेजिस्टेंस था, वही फिर सपोर्ट बन के वहाँ सपोर्ट लेके फिर से एक बार मार्केट ने अप मूव दिया। और फिर जो दोस्तों ये जो लेवल है, जो 18,700 के लेवल के बाद निफ्टी ने उस लेवल को एक बार सक्सेसफुली ब्रेक करके एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो हम वहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओ, ये भी लाइन निकल गया, एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये एक हमारा लाइन है, और ये दूसरा लाइन आप देख रहे हो, तो ये हमने ड्रॉ किया है 18,761, 18,750 के रेंज पे। तो ये वो रेंज था जो निफ्टी यहाँ ऊपर की जो लाइन है, यहाँ पे 2 बार वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन दिया था, और फिर जो एक तीसरी बार उस लाइन को निफ्टी ने सक्सेसफुली ब्रेक किया, तो मार्केट एकदम शार्प अपसाइड मोमेंटम किया, और निफ्टी का एक ऑल टाइम फ्रेश हाई लगाया जो 20,000 का हो गया। तो लगभग एक ही मंथ में 1,000 पॉइंट का अप मूव निफ्टी में आ गया था उसी रेंज को ब्रेक करने के बाद। तो अभी आप देखोगे कि वीकली पे तो हमने देख लिया कि निफ्टी इस वीक में थोड़ा बेरिश रेड कैंडल बना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि निफ्टी को एक दूसरा हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो है कि 17,000 के रेंज पे। आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ है, या उसी लाइन को मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, तो वहाँ एक हमने लाइन ड्रॉ किया है। तो मेजरली ये आपके मेजर लाइंस होने वाली हैं, जहाँ पे मार्केट आने वाले दिनों में उन ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट करेगा। तो अभी भी दोस्तों मार्केट एकदम बुलिश मोमेंटम है, और एकदम स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम है। तो वीकली पे बुलिश मोमेंटम तो हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे कि डेली में निफ्टी कैसे दिख रहा है। तो ये दोस्तों मैंने अभी ये टाइम फ्रेम चेंज करके डेली टाइम फ्रेम लगाया है, और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये जो एक बहुत दिन के बाद एक निफ्टी का एक जो चैनल था, ये जो 17,000 और 18,600 के बीच, इसी बीच निफ्टी में 2 साल तक मोमेंटम किया, और उसके बाद जो ये एक बार ब्रेक हो गया निफ्टी का ऑल टाइम हाई, तो फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई बना था जो था 20,000 का। तो अभी रिसेंटली 1 वीक बैक निफ्टी ने 20,000 का ये जो हाई था ये टच किया था। तो यहाँ भी हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। तो अभी ये जो 20,000 का ये जो लाइन है,
ये निफ्टी का जो फ्रेश इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा इसके बाद वो रहेगा कि 20,000 का। तो एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर लाइक साइकोलॉजिकल फिगर भी है और निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस है। तो जहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी जो कॉल राइटर्स है वो वहाँ जाने के बाद निफ्टी को फिर से एक बार सेल करेंगे तो मार्केट वहीं से नीचे आएगा। और आप देख सकते हैं कि एक जो रेड कैंडल बनाया है ये एक्सपायरी के दिन बना था थर्सडे को, ये लास्ट एक्सपायरी पे, मंथली एक्सपायरी पे। तो वो एकदम बेरिश एंगल्फिंग वाला कैंडल था, तो जिसने पीछे उसके जो इमीडिएट पीछे वाली थे उसको 5-6 कैंडल को एक ही कैंडल ने एंगल्फ किया है। तो जब भी ऐसे बेरिश एंगल्फिंग सिनेरियो बनता है तो आने वाले दिनों में मार्केट बेरिश मोमेंटम ही दिखाता है, तो डाउन साइड ही आता है। तो आने वाले दिनों में निफ्टी चांसेस है दोस्तों कि फिर से एक बार 19,200 और 19,000 के रेंज भी दिखा सकता है। तो मार्केट अब तब तक बुलिश नहीं रहेगा जब तक कि मार्केट 20,000 के ऊपर नहीं निकल जाता। तो आने वाले दिनों में आपको मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। तो जो भी आपका पोजीशन है, पोर्टफोलियो है, तो आप एक बार उसको रिव्यू करके डिसीजन ले सकते हैं कि आप कुछ क्वांटिटी बेच के फिर से उसको थोड़ा लोअर प्राइस पे बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी पे आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में भी ये जो हाई लगा था लास्ट हाई, ये 46,000 का हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने, जो कि एकदम बड़ा लेवल है। और 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जहाँ पे बहुत सारे जो कॉल राइटर्स होते तो वहाँ जाने के बाद वो मार्केट को शॉर्ट करते, तो मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आता है। तो आप देखो कि ये जो लास्ट वीक था उसका जो वीकली कैंडल है वो रेड बना है और ऑलरेडी रेड बन के क्लोज हुआ है। तो जब तक अब मार्केट बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक बैंक निफ्टी में आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप देखोगे कि जैसे बैंक निफ्टी में एक शार्प मोमेंटम आया है, जिस तरह निफ्टी में आया था वो बैंक निफ्टी में भी 40,000 से लेके 46,000 तक एक कंटिन्यूस एक अपसाइड मोमेंटम आया है। तो इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा करेक्शन बैंक निफ्टी में भी बन सकता है। तो थोड़ा वीकनेस तो वीकली कैंडल में आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो हम डेली कैंडल पे हमने बैंक निफ्टी लगाया है दोस्तों। तो डेली कैंडल पे देखोगे कि जैसे 44,000 से लेके 46,000 तक ये 2,000 का मोमेंटम बैंक निफ्टी में वन डायरेक्शन में जो किया है। तो इसके बाद बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो बनाए दोस्तों, एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाए जो लास्ट एक्सपायरी पे बना था थर्सडे को। उसके बाद अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी अभी तब तक हम उस पर हेवी बेरिश नहीं बन सकते जब तक कि बैंक निफ्टी 46,000 के लेवल के ऊपर है दोस्तों। तो ये 45,000 तक 45,000 के ऊपर है। तो 45,000 एक बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जिस रेंज में बैंक निफ्टी आके फिर से एक बार सपोर्ट ले सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम का वो स्विंग लो भी है। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। तो ये मैंने अभी सेंसिबल का प्लेटफॉर्म ओपन किया है। तो इस पे हमने निफ्टी का जो नेक्स्ट एक्सपायरी जो 3 अगस्त का उस एक्सपायरी का चार्ट लगाया है। और ये जो पुट कॉल का जो डेटा है जिसको हम ऑप्शन डेटा ओआई डेटा भी बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो हमें यहाँ देख रहे हैं। तो जैसे रेड वाले है कॉल्स का डेटा है और ग्रीन वाला पुट का इस डेटा को हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि ये ग्रीन मतलब इतने लोगों ने उस स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेल किए, मतलब उनका व्यू बुलिश है। और ये जो रेड का डेटा है तो उतने लोगों ने वो कॉल शॉर्ट किए हैं, और कॉल शॉर्ट करना मतलब उनका व्यू जो मार्केट पे है वो बेरिश है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ज़्यादातर से जो बड़ी बड़ी इसमें जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रही है वो दिख रही है कि इसमें कॉल शॉर्टिंग में। तो मार्केट का मोमेंटम इस करंट आने वाले एक्सपायरी में बेरिश रहेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पुट कॉल रेशियो कितना है। तो उस पर हम देख सकते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में नेगेटिव मूवमेंट करेगा या पॉजिटिव। और ये जो 19,800 है इसमें सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्टिंग हुआ है, और 19,600 इस पे सबसे ज़्यादा पुट शॉर्टिंग हुआ है। तो मतलब ये जो दो लेवल्स है
19,600 या 19,800, ये दोनों रेंज के अंदर निफ्टी आने वाले वीक में आपको ट्रेड करता दिख सकता है। तो दोस्तों, जो अब ये 3 अगस्त की एक्सपायरी का जो पुट कॉल रेशियो है तो है कि 0.7, मतलब जब भी पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे होता है तो मार्केट में बेरिशनेस दिखाई देती है और मार्केट वीक रहता है। तो उसमें ये है कि जो सेलर्स है, जो कॉल सेलर्स है वो ज़्यादा है, तो उसका मतलब कि मार्केट, उनका व्यू जो है वो मार्केट पे नेगेटिव व्यू है, बेरिश व्यू है। तो इसके बाद दोस्तों हम अभी देखेंगे कि निफ्टी को हम मंथली चार्ट पे देखेंगे। तो ये मंथली चार्ट हमने ओपन किया है और ये अगस्त मंथ का एक्सपायरी का जो ऑप्शन डेटा है, जो कॉल पुट का डेटा है, वो आपके सामने है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये डेटा डेली दोस्तों चेंज होता है। तो जैसे ही मार्केट में डायरेक्शन चेंज होता है तो ये डेटा भी कॉल पुट का वो चेंज होता रहता है डेली। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 19,500 पे, और निफ्टी का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 20,000 पे। तो ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी का सपोर्ट है और स्ट्राइक प्राइस है 19,500, और ये जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है इमीडिएट वो है 20,000। ये है मंथली एक्सपायरी के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वीकली एक्सपायरी निफ्टी का थोड़ा बेरिश हो सकता है आने वाले वीक में, लेकिन मंथली एक्सपायरी पे देखोगे कि निफ्टी का व्यू तो बुलिश ही है। तो इसके बाद दोस्तों हमने अभी बैंक निफ्टी का आने वाले 3 अगस्त के एक्सपायरी का चार्ट लगाया है। तो इस पर आप देख सकते हो कि जो कॉल पुट ट्रेड जो OI का डेटा है वो दिखाता है कि जो मैक्सिमम कॉल पुट राइटिंग हुए 45,000 पे हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें आपको जो रेड वाले जो बार्स है, जो कॉल राइटर्स है, वही हेवी दिखाई दे सकते हैं। मतलब मार्केट का मूड जो है वो वीक ही रहेगा आने वाले करंट एक्सपायरी में, बैंक निफ्टी में भी। तो ये जो भी रेड बड़े बार्स है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, और मतलब वहाँ पे जो ऑप्शंस है वो सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। तो इसके बाद ये हमने बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, मंथली OI का डेटा लगाया है। तो मंथली इसमें तो PCR पुट कॉल रेशियो दोस्तों 1.1 है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू सम पॉजिटिव सिनेरियो मंथली एक्सपायरी में हम बैंक निफ्टी में एक्सपायर कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये है दोस्तों कि आने वाली करंट एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी थोड़ा वीकनेस दिखाई दे सकता है, लेकिन पूरा मंथ के लिए ट्रेंड क्योंकि आज भी पॉजिटिव है, इसीलिए मार्केट में अभी कोई बेरिश मोमेंटम बड़ा फॉल का चांस नहीं बनता है एज़ पर दी OI डेटा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।